हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मंकित 72 क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे आपको डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, एग्ज़ाम अपडेट, एप्लीकेशन फॉर्म्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन सभी कराई जाती है। आप जैसा कि आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। रिसेंटली हमने CDS से रिलेटेड एग्ज़ाम न्यूज़ ना डालते हुए MNS से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको कराई है। मेनली फोकस MNS एग्ज़ाम पर था, बट अभी MNS के साथ साथ हम सभी डिफेंस एग्ज़ाम्स को कवर अप करेंगे। तो अभी रिसेंटली जैसे कि आप सभी जानते हैं, CDS एग्ज़ाम 1 2022 10 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है। तो बेसिकली आप जानते हैं OTA के लिए, IMA के लिए, इन सभी के लिए सबसे मेन फोकस होता है इंग्लिश 120 क्वेश्चन। सेकंड पेपर होता है GK या GS जनरल अवेयरनेस, उसमें भी 120 क्वेश्चन। एंड द लास्ट वन अदर देन द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर IMA and the rest too, there will be a math exam also. ओके, तो आज हम उसी से रिलेटेड एग्ज़ाम अपडेट आपको देंगे। चलिए, अब सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश क्वेश्चन जो इस बार के CDS एग्ज़ाम में आपको कंफर्मली देखने को मिले। नॉट ओनली CDS, आपको MNS पढ़ रहे स्टूडेंट्स भी इसी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि MNS एग्ज़ाम में भी कम से कम 5 एंटो और 5 सिनोनिम्स आते हैं। तो इंग्लिश वोकैब का काफ़ी हाई वेटेज रहता है, तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, और साथ ही में देखिए, अगर आपको चैनल से जुड़ी कोई भी न्यू अपडेट, कोई भी कंफर्मेशन या कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर कोई भी क्वेरी तो आप उससे इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। किसी भी चीज़ की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिशन CDS 2022 मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला टॉपिक है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स CDS में मिनिमम 10 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही एंटोनिम्स 10 होते हैं, और MNS में भी मिनिमम 5 क्वेश्चंस दोनों के आते हैं। NDA में भी यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करंट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेश्चन क्या है? अपेरेंट। तो देन राइट आंसर वुड बी C, हिडन। अब जैसा कि देख सकते हैं, अपेरेंट का मतलब क्या होता है, एंटोनिम बताना था ना हमें। तो अपेरेंट का अपोजिट क्या होगा? हिडन। अपेरेंट मीन्स स्पष्ट या फिर क्लियर। अनस्टेबल, अस्थिर, जो स्थिर ना हो। नन ऑफ द अबव। तो अपेरेंट और क्लियर, ये तो हो गए सिनोनिम्स, और हिडन क्या हो गया इसका? एंटोनिम। तो ऐसे हम आपको साथ साथ एंटोनिम और सिनोनिम एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों की प्रैक्टिस करा देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटरफीट। द राइट आंसर वुड बी B, जेन्युइन। काउंटरफीट क्या होता है? फेक, फ्रॉड, उसे क्या बोलते हैं? नकली, उसे क्या बोलते हैं हम? काउंटरफीट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेक। स्पूरियस का मतलब भी फेक होता है। ट्रूथफुल और जेन्युइन, ये दोनों इसके अपोजिट हैं, बट जो एग्जैक्ट हम मान के चलेंगे वो होगा जेन्युइन। टू बी प्रिसाइज वी कंसिडर इट जेन्युइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी थर्ड, कोजेंट। तो कोजेंट का अपोजिट क्या होगा? B, अनकन्विंसिंग। कोजेंट का मीनिंग क्या होता है? कोजेंट का मीनिंग होता है लॉजिकल। कोजेंट का मीनिंग होता है लॉजिकल या फिर कन्विंसिंग। फ्लिम्जी क्या होता है? फ्लिम्जी होता है नाजुक। देन इम्प्रॉपर, आप सभी को पता है इम्प्रॉपर होता है नॉट ऑर्गेनाइज्ड। सिंपल, वी ऑल नो इट्स मीनिंग। और साथ ही में अगर आप कोई भी, ये जो ऊपर आपको एक मार्क दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है? ये रेफरल कोड मंकित 72, ये आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो आपको पता है ऑनलाइन लेक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और
सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आपको किसी भी उसका सब्सक्रिप्शन लेना हो अनअकैडमी पर, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो सिर्फ इसी कोड से मिल सकता है, दैट इज़ Mankit72, 10% plus 10%, that would be the maximum discount you will ever get on an academy, but using this code only, Mankit72, not only for CDS, NDA और MNS। यहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए इतना फोर्स आपको कोई नहीं करेगा, बट हम नहीं चाहते आपका एग्ज़ाम किसी भी रीज़न की वजह से, आप इस बार के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आप थोड़ी सी मिस्टेक के कारण आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएं, तो अब प्लीज़ अगर आपको लगता है कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, ताकि आपकी कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर आपको मिलेंगे। नॉट ओनली हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, बट अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक से ज़्यादा टीचर मिलेंगे। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, किसी और को रिकमेंड करना हो, तो अनअकैडमी का कोड कौन सा यूज़ करना, आप Mankit72। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पेनिटेंट, देन राइट आंसर वुड बी ए, रेपेनेंट। इम्पेटिनेंट का मतलब क्या होता है? पश्चातापहीन, जिसको पश्चाताप ना हो। रेपेटेंट का मतलब जिसको पश्चाताप हो। सोरफुल, दुखी, उदास। हॉट हेडेड, गरम दिमाग। पर्टिनेंट, इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्रम्पी। देन राइट आंसर वुड बी बी, प्लेजेंट। क्रम्पी मीनिंग क्या होता है? चिड़चिड़ा, जिसको जल्दी थोड़ा गुस्सा या फिर जो जल्दी थोड़ा सा नाराज हो जाए। सरली मीन्स असभ्य। प्लेजेंट, सुखद, एफिशिएंट, कुशल, ऑनेस्ट, ईमानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टाइल का मीनिंग आप सभी को पता मिलेगा। देन फर्टाइल का मीनिंग क्या होता है? सॉरी, पहले इसका आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? ए, बैरन। फर्टाइल का मीनिंग होता है उपजाऊ, और बैरन का मतलब बंजर, जिसमें कुछ भी उगाया ना जा सके। टफ, सख्त, सेन, समझदार, सिविलाइज्ड, सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। अगर आप में से किसी को भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो ये 10% प्लस 10% है, ओनली यूजिंग कोड Mankit72। पर्सनली रिकमेंडेड है, बट नॉट कंपल्सरी। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कोड जरूर यूज़ करिएगा। एसएससी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स भी साथ में जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि सीजीएल बिल्कुल, सीडीएस का एग्ज़ाम से नेक्स्ट डे ही सीजीएल स्टार्ट है। तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। CHSL भी मई में है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो अनअकैडमी पर इस कोड को जरूर यूज़ करेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी 7th, एक्यूट। राइट आंसर वुड बी ए, ब्लंट। एक्यूट का मतलब क्या होता है? तेज। ब्लंट का मतलब जो तेज ना हो, खुरदरा। ग्रेव का मीनिंग कबर या फिर गंभीर। डार्क, अंधेरा, क्लेवर, चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमिक। देन इसका अपोजिट क्या होगा? सी, ट्रेजिक। कॉमिक मीन्स मजाकी, ट्रेजिक मीन्स दुखद। राइट आंसर वुड बी ट्रेजिक। ट्रिकल का मतलब क्या होता है? बूंद बूंद कर टपकना। हैप्पी, खुश। जुबिलेंट, उसका मतलब भी खुशी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएक्सपेंसिव। देन राइट आंसर वुड बी ए, रीजनेबल। अब इनएक्सपेंसिव का मीनिंग क्या होएगा? नॉट कॉस्टली, जो कॉस्टली ना हो। कॉस्टली, नॉट कॉस्टली। रीजनेबल, जो जायज हो। देन पॉपुलर, प्रसिद्ध, लिबरल, उदार, और डियर, प्रिय। डियर का मतलब सस्ता भी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्चुएट। देन राइट आंसर वुड बी स्टेबलाइज। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा
एयरप्लेन में या फिर कार में हम जब जाते हैं तो ब्रेकर आते तो फ्लक्चुएट करती है कार, या फिर रोड इवन ना हो तब भी, मतलब उबड़ खाबड़ उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं हम, फ्लक्चुएट। देन राइट आंसर वुड बी स्टेबलाइज, जो स्थिर हो। मोबिलाइज का मीनिंग जुटाना, इकट्ठा करना। स्टम्बल स्थिर, स्टम्बल का मतलब भी स्थिर होता है। और वेवर, सॉरी, स्टम्बल का मीनिंग ठोकर होता है, स्टेबलाइज का मीनिंग स्थिर होता है, सॉरी। स्टम्बल का मतलब ठोकर, और वेवर का मीन्स लहराना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पर्स, द राइट आंसर वुड बी गैदर। डिस्पर्स का मीनिंग होता है फैलाना, और गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। होल्ड का मीनिंग होता है पकड़े रखना। नेगलेक्ट, किसी को इग्नोर करना। सेंड, किसी को कुछ भेजना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी ग्लूमी, देन अपोजिट ऑफ ग्लूमी वुड बी डी, ब्राइट। डी, ग्लूमी का मीनिंग होता है उदासीन, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ब्राइट। ब्राइट मीन्स चमकीला। क्लाउडी, जब बादलों से घिरा हुआ हो। डल, डल का मीनिंग भी, डल ग्लूमी का सिनोनिम है। ग्रीडी, लालची। 13th क्वेश्चन, इम्पार्शियल का अपोजिट ए, बाइज्ड। इम्पार्शियल का मीनिंग क्या होता है, निष्पक्ष। बायस का मतलब पक्षपात। इम्पार्शियल मतलब जो पक्षपात ना करता हो, और बायस मीन जो पक्षपात करता हो। जुडिशियस मीनिंग उचित, जो सही हो। इन्वॉल्व, किसी चीज़ में शामिल होना। इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको पता ही है, सब्सक्रिप्शन के लिए कौन सा कोड यूज़ करना है, अनअकैडमी मंकित 72। नेक्स्ट, हिडन। अभी आपने रिसेंट अभी जो क्वेश्चन करवाए थे उनमें किसी का, हमने अभी करवाया था आपको, किसी का आंसर उनमें से हिडन था। अब दोबारा वो क्वेश्चन आया तो अब आपका एक तरीके से टेस्ट भी हो जाएगा, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल। गुडविल का एंटोनिम बताना है। देन राइट आंसर वुड बी डी, दैट वुड बी हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी, तो अपोजिट क्या आएगा, हॉस्टिलिटी। तो फेलिसिटी का मीनिंग क्या आएगा, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अत्यधिक खुशी। इंसैनिटी, पागलपन। फैसिलिटी, किसी चीज़ की सुविधा। हॉस्टिलिटी इसका अपोजिट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट। आजकल तो करंट वर्ड तो बहुत फेमस है एस्पिरेंट्स के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हो, CDS हो, NDA हो, डिफेंस के हो, बाकी एग्ज़ाम्स के हो, UPSC, SSC। करंट तो सबसे खास वर्ड है सभी एस्पिरेंट्स का। दैट मीन्स करंट अफेयर सुना होगा, तो करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है वर्तमान, तो इसका अपोजिट क्या होएगा, पास्ट। तो इसका अपोजिट पास्ट और सिनोनिम प्रेजेंट। जर्नल क्या होता है, सामान्य, और मॉडर्न, आधुनिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिलियर। फेमिलियर का अपोजिट क्या आएगा, डी, स्ट्रेंज। फेमिलियर मतलब जान पहचान, स्ट्रेंज मतलब अनजान। कॉमन, आमतौर पर। यूजुअल, सामान्य। नॉन, किसी से परिचित। तो फेमिलियर का सिनोनिम क्या हो गया, नॉन, और अपोजिट क्या हो गया, स्ट्रेंज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैंक्विल। ये थोड़ा वर्ड आपके लिए मुश्किल मिलेगा, नॉट फॉर एवरीवन बट हर किसी के लिए इजी भी नहीं है। तो देन राइट आंसर वुड बी ट्रैंक्विल का अपोजिट ए, स्टॉमी। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत, और स्टॉमी का मतलब नाम में ही आ गया, तो स्टॉम, तूफान, तूफानी। काम का मतलब भी शांत होता है। कूल का मतलब ठंडा, और पीसफुल का मतलब भी शांति। तो ये बाकी तीन तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इसके सिनोनिम हो गया, और स्टॉर्म इसका ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉशियस। कॉशियस का अपोजिट क्या आएगा, नेग्लिजेंट, सी। कॉशियस का मतलब क्या होता है, सतर्क, और नेग्लिजेंट का किसी को इग्नोर करना। देन डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जिस पर विचार किया जा रहा हो। प्रूडेंट का मतलब विवेकी, और अलर्ट का मीनिंग सतर्क। तो कॉशियस का सिनोनिम हो गया अलर्ट, और अपोजिट क्या हो गया, नेग्लिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लिंगर। देन
राइट आंसर वुड बी अपोजिट ऑफ लिंगर वुड बी क्विकन। लिंगर का मतलब क्या होता है? ठहरना, और क्विकन का मतलब तेज करना। स्टॉप का मीनिंग आप सभी जानते हैं, बंद होना, रुकना। वेट का मतलब भी जानते हैं। डेफर का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, डेफर होता है पोस्टपोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोवियल। अभी इसका भी हमने पीछे मीनिंग करा, अगर आपको याद हुआ तो जोवियल का मतलब क्या होता है? सॉरी, पहले इसका अपोजिट क्या होगा? ग्लूमी। तो जोवियल का मतलब क्या होता है? खुशी, और ग्लूमी का मतलब उदासीन। चीयरफुल का मतलब भी खुशी होता है। हेजिटेंट, संकोची या हिचकिचाना। टायर्ड मतलब थका हुआ। तो चीयरफुल और जोवियल सिनोनिम्स, और ग्लूमी क्या हो गया इसका? एंटोनिम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलैक्स्ड। देन आंसर, राइट आंसर वुड बी सी, टेंस। रिलैक्स का मतलब आरामपूर्वक, और टेंस का मतलब चिंताजनक या फिर स्ट्रेस्ड। एरोगेंट का मतलब क्या आएगा? अभिमानी, जिसमें घमंड हो। पीसफुल शांत, एंड काम भी शांत। तो रिलैक्स का सिनोनिम क्या हो गया? पीसफुल एंड काम, एंड अपोजिट वुड बी टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीप। तो स्टीप का अपोजिट क्या होगा? ए, फ्लैट। स्टीप का मतलब क्या होता है? चढ़ाई, ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ाई। और फ्लैट का मतलब प्लेन सरफेस। देन रफ, इस स्टीप का अपोजिट फ्लैट। रफ का मतलब खुरदुरा, ऊबड़ खाबड़। नैरो का मतलब कम जगह में। शैलो, जिसमें गहराई कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th, कैप्टिविटी। देन राइट आंसर वुड बी ए। कैप्टिविटी का मतलब कैद में होना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कैप्टिविटी, कैद में होने का? लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आज़ादी। इम्प्रिजनमेंट का मतलब भी कैद ही होता है। चीयर का मतलब प्रोत्साहन करना, और अफेंस का मतलब अपमान। तो इम्प्रिजनमेंट और कैप्टिविटी सिनोनिम, एंड ऑपोजिट वुड बी लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अगर आप में किसी को भी लगता है आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हैं, तो सब्सक्रिप्शन लेने से हिचकिचाइएगा मत कि टाइम कम है, सिलेबस कैसे कवर अप होगा। अभी भी बहुत टाइम है। डिफेंस के एग्ज़ाम, एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम्स 10 अप्रैल को है। तो अगर आपको किसी का भी सिलेबस कम रहता है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर मिले, एक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तब भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम आपकी हेल्प करने की पूरी ट्राई करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज़ करना monkey72 ऑन अनअकैडमी। तो मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी में सिर्फ इसी कोड्स को लेकर आपको मिलेगा 10% प्लस 10%। देन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन वुड बी 25th, अप्रूव। अप्रूव का मतलब, सॉरी, अप्रूव का पहले हम वो देखेंगे। एंटोनिम वुड बी रिजेक्ट, बी, रिजेक्ट। अप्रूव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मंजूरी देना, मंजूर करना। और रिजेक्ट किसी चीज़ को मना करना। एग्री, मंजूरी देना। अपील का मतलब क्या होता है? अपील का मतलब होता है गुहार लगाना, किसी को गुहार लगाना, उसे क्या बोलते हैं हम? अपील। अपील। कन्फर्म मतलब किसी चीज़ की पुष्टि करना। तो एग्री एंड अप्रूव वुड बी सिनोनिम, एंड रिजेक्ट वुड बी एंटोनिम। तो आज का हमारा इंग्लिश के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट यही कंप्लीट होते। तो इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। किसी वर्ड का मीनिंग ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।